तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हमारा जो कंपाइलर डिजाइनिंग है और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन सारे क्वेश्चन के आंसर को आपने हमारे नोट्स के माध्यम से उनके आंसर को तैयार किया होगा, या फिर अनदर मेथड से आपने तैयार किया होगा, लेकिन तैयार आपने किया होगा, इस बात की मैं पूरी उम्मीद जताता हूं। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम मशीन लर्निंग के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मशीन लर्निंग के नोट्स को एक्सेस नहीं किया तो नोट्स को एक्सेस कीजिए। हो सकता है नोट्स आप टेलीग्राम के माध्यम से एक्सेस करें, या फिर आप वीडियो के माध्यम से नोट्स को एक्सेस करें। किसी भी माध्यम से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को करें। और अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द मशीन लर्निंग कांसेप्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। यानी मशीन लर्निंग क्या होता है, इसको आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करना है, और साथ ही साथ डिस्क्राइब करना है व्हाट आर द पर्सपेक्टिव एंड द इशू ऑफ द मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग के क्या स्कोप्स है और लिमिटेशन है। जैसे मशीन लर्निंग आपका एजुकेशन में यूज होता है, हेल्थ केयर में यूज होता है, साथ ही साथ जो आपके सर्च इंजन होते हैं उसमें यूज होता है। अलग अलग सेक्टर में मशीन लर्निंग का यूज होता है, और उसके डिसएडवांटेज क्या है, उन सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना है। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसके आंसर को तैयार करने की जरूरत है। आप एक बार मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा, सारी चीजें वहां से आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मॉडल ऑफ द मशीन लर्निंग इन डिटेल विद एन एग्जांपल। यानी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है उसको आपको डीपली लिखना है, और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के दो टाइप होते हैं, जिन टाइप के बारे में आपको लिखना है, जिसमें आपका जो कह सकते हैं कि एसोसिएशन और जो क्लस्टरिंग वाला पार्ट होता है वो लिखना होता है। अनसुपरवाइज में यूज होता है वो। तो अनसुपरवाइज के भी दो टाइप होते हैं और सुपरवाइज के भी दो टाइप होते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में आपको डीपली लिखना है। क्लियर। थर्ड आपका क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इन द मशीन लर्निंग। यानी मशीन लर्निंग में जो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है उसका क्या रोल होता है, उसको अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है, और प्रॉपर आपको अच्छी तरीके से उसको लिखने की जरूरत है। थोड़ा बहुत भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको इस तरीके से आंसर को तैयार करना है कि आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। ओके, और कम से कम इतने क्वेश्चन को आप तैयार कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा और सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगला क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिग्रेशन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जैसे अगर हम रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन आपके मशीन लर्निंग का टाइप ही है, तो रिग्रेशन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, प्रॉपर एग्जांपल आपको देना है, अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है। और सारे जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और नोट्स के माध्यम से मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स को एक्सेस किया है उन तक वो चीजें पहुंच गई होंगी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मशीन रेनफोर्समेंट लर्निंग। यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग जो आपका थर्ड टाइप होता है मशीन लर्निंग का, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग, तो वो क्या होता है, उसके आपको एल्गोरिथम को लिखना है, सारे प्रोसीजर को आपको बताना है। तो ये आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिनका क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। और जैसे ही क्लियर हो जाए कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आपने इनको क्लियर कर लिया। और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।